So what's up guys, it's from Sajid. iPhone XR इतने टाइम पहले लॉन्च हुआ था and somehow people are still buying it in 2026 and even I got it. Should you buy it? Let's talk about it. Starting with the performance. जब भी कोई पुराना iPhone ले रहा होता है उसकी दो तीन ही वजह होती हैं and the main वजह is the performance. People need to buy good performance phones in very less price. तो iPhone जब लॉन्च हुआ था तो ये A12 बायोनिक चिप के साथ आया जो कि 10s और 10s Max के अंदर आते हैं. अब द प्रॉब्लम इज़ दैट ये दोनों फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं और इसके अंदर भी यही थे, लेकिन इसके अंदर 1 GB रैम कम आई थी उन एज़ कम्पेयर टू दोज फ़ोन्स. इसकी वजह से एट दैट टाइम तब वहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस इतनी ही नोटिसेबल नहीं थी बिकॉज दे वर रियली पावरफुल एज़ कम्पेयर टू देयर टाइम. बट नाउ डेज इट फील्स बहुत ज़्यादा फील होता है द परफॉर्मेंस बिटवीन देम. बट ओवरऑल इफ़ यू टॉक अबाउट iPhone XR, अगर स्टैंड अलोन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इन 2026 इट्स स्टिल गुड. यू कैन प्ले गेम्स ऑन इट. हर तरह की न्यू गेम्स के ऊपर चल जाती है ऑन वेरी हाई सेटिंग्स और हाईएस्ट परफॉर्मेंस मोड्स के ऊपर. मतलब कि आप FPS इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं. जब ये लॉन्च हुआ था तो यहाँ पर iPhone XR को लोग फ्लैगशिप मॉडल्स के ऊपर कंसिडर करते थे. 10s और 10s Max के ऊपर इसको कंसिडर किया जाता था फॉर गेमिंग एंड द मेन रीज़न वॉज हीट डिसिपेशन. iPhone XR की हीट डिसिपेशन है वो उन दोनों फ़ोन से बहुत अच्छी है बिकॉज ये एक एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ आता है और इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये डिसिपेट हो जाती है जिसकी वजह से ये फ़ोन ज़्यादा गर्म नहीं होता और हाथ में भी गर्म नहीं लगता. बट 10s और 10s Max बहुत जल्दी हीटअप हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं गेम खेलते वक्त. अभी भी इस फ़ोन की परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू दोज टू समहाउ बेटर है एंड दैट इज़ द मेन थिंग. पीपल आर स्टिल बाइंग दिस फ़ोन. लेट्स टॉक अबाउट द कैमराज. हर कोई इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होता है कि जब वो iPhone XR ले रहे हैं या कोई भी पुराना iPhone ले रहे हैं उसके कैमराज कैसे हैं, हाउ डू दे परफॉर्म इन 2026. तो लेट्स टॉक अबाउट इट. देखिए द कैमरा ऑन iPhone XR इज़ रियली गुड. आपको बैक जो रियर कैमरा है उसके ऊपर 12 मेगापिक्सल मिल जाता है बिकॉज 12 मेगापिक्सल और इसका जो एपरेचर है वो 1.8 है. ऑल्दो द एपरेचर इज़ वेरी आउटडेटेड एज कम्पेयर टू आज के अगर आप बजट एंड्रॉयड फ़ोन्स को भी देख लें. एंड उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इज़ द बोके इफेक्ट. आपको वो बहुत कम मिलता है बिकॉज इसके अंदर नेचुरल बोके इतना आता नहीं. बट एज़ कम्पेयर टू आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन्स भी देख लें या आईफोन्स देख लें उनके अंदर काफ़ी अच्छे सेंसर्स आ गए हैं जो कि 48 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल से स्टार्ट होते हैं जिसकी वजह से बोके बहुत अच्छा बनता है. बट iPhone XR में ये चीज़ नहीं होती. अदर देन दैट इसी 12 मेगापिक्सल के सेंसर के अंदर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है जिसको हम OIS भी कहते हैं. एंड द थिंग अबाउट दैट इज़ दैट इसकी वजह से आपकी पिक्चर्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम शेकी आती हैं एंड द वीडियो लुक्स एक्चुअली गुड. इसी कैमरा के अंदर आपको 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग करने को मिल जाती है विच इज़ रियली गुड इन टूडेज स्टैंडर्ड्स एज वेल एज लाइक अभी भी सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड 4K 60 ही है. इससे ऊपर 120 आया है अभी जो सबसे लेटेस्ट आईफोन्स हैं लेकिन नो बडी यूजेस दैट. स्मार्ट HDR भी देखने को मिलता है विच ओनली वर्क्स इन फोन्स. इसके बाद जो आईफोन आए थे विच इज़ 11 एंड 12 और उसके बाद जितने भी थे उनमें वीडियो में भी HDR आ गया था बट इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इमेज पे ही काम करता है. तो ऑल्दो द पिक्चर लुक्स ग्रेट. अगर कोई भी हाई डायनामिक रेंज वाली कोई ऐसी पिक्चर होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डायनामिक रेंज की ज़रूरत हो तो इट परफॉर्म्स रियली वेल. एंड येस द मेन पॉइंट इसमें पोर्ट्रेट मोड में आपको मिलता है. लेकिन थिंक अबाउट पोर्ट्रेट मोड इज़ दैट iPhone XR का पोर्ट्रेट मोड सिर्फ ह्यूमंस पे काम करता है या फिर एनिमल्स के ऊपर कोई भी आप ऑब्जेक्ट की पिक्चर नहीं ले सकते बिकॉज इसके अंदर आपको एक सेकेंडरी लेंस नहीं मिलता, वाइड भी नहीं मिलता और ना आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है जिसकी वजह से आप कोई भी ऐसा पोर्ट्रेट मोड नहीं ले सकते. एंड इसका पोर्ट्रेट मोड इतनी दूर से भी काम नहीं करता बिकॉज यू हैव टू एक्चुअली गो क्लोज टू द सब्जेक्ट और फिर जाके पिक्चर लेनी पड़ती है. फ्रंट पे आपको 7 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है विच इज़ रियली गुड इवन इन टूडेज स्टैंडर्ड्स. बहुत अच्छी इमेज स्टेबलाइजेशन आती है एंड इसके अंदर जो कलर साइंस है आईफोन की दैट इज़ इमैक्युलेट. बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर्स आते हैं एंड द पिक्चर्स लुक एक्चुअली. लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर अपडेट्स. देखें ये आईफोन अभी लास्ट अपडेट जिसको मिली है वो iOS 18 की मिली थी और इसके ऊपर इसके बाद जो नई अपडेट है वो है iOS 26 जो कि इसके ऊपर नहीं मिलती. मीनिंग iOS 18 इसकी लास्ट अपडेट होगी. और लेकिन द थिंग इज़ दैट लोग इस तरह समझते हैं कि अगर एक iOS आउटडेटेड हो तो इसका मतलब है कि ऐप सपोर्ट नहीं करेंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. आईफोन बहुत देर तक अपने ऐप्स को सपोर्ट करता है. iOS 18 जो है काफ़ी टाइम तक चलेगा. इन माई ओपिनियन अगर ये 2026 है तो 2026 एंड 7 आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हर ऐप सपोर्ट करेगा एंड आफ्टर दैट तब भी सारे ऐप सपोर्ट करेंगे, सोशल ऐप्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग. बट ऐसे ऐसे गेम्स की कुछ डेवलपमेंट में कमी आना स्टार्ट हो जाएगी और वो सारे के सारे सबसे ज़्यादा लेटेस्ट जो होगा जिस 26 और 26 के बाद जो आएंगे उनको सपोर्ट करेंगे. एंड लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ. अच्छा अब ये एक आईफोन है एंड यू कांट एक्सपेक्ट
अ होल डे बैटरी विद दिस आईफोन। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट कम विद दिस माइंडसेट, बिकॉज ये आपको पूरे दिन की बैटरी नहीं प्रोवाइड करेगा। ये आईफोन ऐसा है कि आपको इसको 2 टाइम्स से चार्ज करना पड़ेगा। ऑल्दो द बैटरी लाइफ ऑन दिस फोन इज बेटर देन आईफोन 10X Max एंड 10s, क्योंकि इसके अंदर आपको एक ऐसी स्क्रीन मिलती है जो कि 720p की है और एक IPS डिस्प्ले है जिसको एप्पल रेटिना डिस्प्ले कहता है। तो इसकी इस वजह से इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू दोज फोन्स, क्योंकि उनके अंदर AMOLED डिस्प्लेज आते हैं जो कि OLED टेक्नोलॉजी होती है। एंड ऑल्दो इट सेव्स अ लॉट ऑफ बैटरी टाइम बट स्टिल इट रिक्वायर्स अ लॉट मोर बैटरी टू। तो इतनी ऑप्टिमाइजेशन इतनी अच्छे तरीके से नहीं होती। ऑल्दो आजकल के आईफोन्स काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ करते हैं बैटरी को, यू कैन लास्ट अ होल डे, बट नॉट विद दिस आईफोन। यू हैव टू चार्ज इट 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स। लेट्स टॉक अबाउट द प्राइस। अब देखिए प्राइस जो है आईफोन XR की इन 2026 इज़ डर्ट चीप। आपको ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है। एक तो एक्सेसिबल है कि हर जगह पे ईजिली अवेलेबल है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इट्स रियली चीप। पाकिस्तान में इसकी प्राइस आपको बैक जब मैंने लास्ट ख़रीदा था तो आई गॉट इट फॉर 35,000, विच क्योंकि बहुत अच्छी बैटरी परसेंटेज थी और बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी। ओवरऑल जो इसका सारी कंडीशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। बट यू कैन गेट दिस फ़ोन एट लाइक 20,000 से 25,000 या उससे भी कम, एंड यू कैन गेट दिस PTA अप्रूव्ड अराउंड 50 से 60 के दरमियान। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया में ये फ़ोन अराउंड 10,000 या उससे कम का मिल जाता है। एंड आई वॉन्ट रिकमेंड यू बाइंग दिस फोन एट 10,000। अगर इससे कम का मिलता है तो जस्ट गेट इट। और इसके स्टोरेज वेरिएंट भी ये भी चीज़ ध्यान रखें कि 64GB आप मत लें, बिकॉज इन टुडेज स्टैंडर्ड 64GB इज़ नॉट इनफ इवन फॉर दिस आईफोन। आप इसमें बहुत सारी पिक्चर्स बनाएंगे एंड यू विल डेफिनेटली रन आउट ऑफ स्पेस। तो या कि अपने लिए कोई हार्ड ड्राइव रख लें या SSD रख लें जिसके अंदर आप इसको ट्रांसफ़र कर दिया करें, या बाय बिगर वेरिएंट 64 या 128 से ऊपर ही जाएँ तो बेहतर रहेगा। फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस आईफोन तो यू कैन जस्ट गेट इट। टू बी ऑनेस्ट ये आईफोन ऐसा है जो कि सिर्फ काम करता है, मतलब द वे इट वॉज इंटेंडेड ये वैसा ही काम करता है। बिल्कुल एक बेयरबोन आईफोन है बट इट स्टिल वर्क्स। और अगर आपने कभी भी एंट्री नहीं की आईफोन वर्ल्ड के अंदर या आप कभी भी इस इकोसिस्टम में आना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट आईफोन टू स्टार्ट योर जर्नी। बहुत सारे लोग इसके ऊपर आईफोन SE3 या SE2 को रिकमेंड करते हैं, बट आई वॉन्ट रिकमेंड दैट, क्योंकि उसकी 2 मेन वजह हैं। बिकॉज उनके अंदर स्क्रीन बहुत छोटी है और फेस ID नहीं मिलती, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू गेट द होल आईफोन एक्सपीरियंस। और इसके अंदर आपकी दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और फेस ID भी मिल जाती है, विच मीन्स दैट आपको आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होना स्टार्ट हो जाएगा आईफोन का। एंड व्हेन यू गेट दिस you can just directly upgrade yourself to a newer iPhone और आप काफ़ी ज़्यादा इससे used to हो जाएंगे in a very cheap price. And yes, that was it for the video. Hope you like it. And ये काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है। इससे पहले मैंने 2-3 vlogs अपलोड किए हैं। If you are still watching this video, so thank you very much for that. And if you're getting this phone at any price, just comment down below कि मैं इतने में ले रहा हूँ, and I'll tell you कि ये good deal है कि नहीं है, depending upon the variant. And yeah, thank you so much for watching.